हेलो गाइज, मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल ओनली ऑब्जेक्टिव पर। तो बकवास छोड़ते हैं और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और हम यहाँ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 का नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें क्या है? भारत से क्या सीखें क्या है? तो भारत से हम क्या सीखें एक भाषण है। और लेखक परिचय देख लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय बहुत जरूरी होता है यार। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेखक परिचय से पूछा जाता है। आप यहाँ से पढ़िए या चाहे कहीं और से पढ़िए, कहीं और वीडियो देखिए, लेकिन लेखक परिचय बहुत जरूरी होते हैं। जहाँ भी देखिए लेखक परिचय जरूर देखिए। तो पहला है लेखक का क्या नाम है? तो लेखक जिन्होंने भाषण दिया मैक्स मूलर है। उनका नाम भाषण जिन्होंने दिया उसका नाम मैक्स मूलर है। और उनका जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी जर्मनी में हुआ सर। जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। और 4 नंबर क्या है? पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। और मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। मैक्स मूलर की रचनाएं कितनी है? तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था। इन्हें विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। फिर है स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। स्वामी विवेकानंद जो थे वो मैक्स मूलर के वेदांतियों का भी वेदांती कहे थे। तो चलिए अब देखते हैं चैप्टर 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवादन मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? तो वह जर्मन भाषा में किया है। जो पीला रंग का है वह आंसर है। फिर है दूसरा नंबर, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को। 3 नंबर, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया है? मैक्स मूलर ने किया है। 4 नंबर है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? तो मैक्स मूलर को प्रदान किया था महारानी विक्टोरिया ने। 5वां नंबर है, कठ और केन उपनिषद का अनुवादन मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में किया था। 6ठा नंबर है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो संस्कृत का अध्ययन किया था। 7 नंबर है, इग्रिस किस भाषा का शब्द है? इग्रिस है जो किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। 8 नंबर, जनरल किंगडम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से है। जनरल किंगडम का संबंध किससे? कनिंघम कनिंघम जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से है। 9 नंबर है, 172 दाइश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला? 172 दाइश नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था। 15 नंबर है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से है। 16 नंबर है, शहनामा का रचना काल कौन सा है? शहनामा का जो रचना हुआ कौन सा काल में हुआ था? 10वीं से 11वीं सदी में हुआ था। और 17 नंबर है, मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत की जाति है मुंडा। 10 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। 11 नंबर, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मूलर हैं। 12 नंबर, निर्वंश विधा का संबंध किससे है? निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। 18 नंबर है, संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्री शब्द है वह लैटिन शब्द में किस रूप में मिलता है? तो इग्रीस के रूप में मिलता है। 19 नंबर, सर विलियम जॉनसन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में की थी। 12 नंबर है, निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। 13 नंबर, वारेन हेस्टिंगस था भारत का गवर्नर जनरल। 14 नंबर, दारिस क्या है? तो सोने का प्राचीन सिक्का है दारिस। हम लोग बताए थे ना पहले, 172 सोने का दारिस नामक सिक्के वाराणसी में मिले थे। 20 नंबर, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 21 नंबर, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति कालिदास की है। 22 नंबर है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को कहा है। 23 नंबर है, मैक्स मूलर ने खानी स्थान वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो 18 वर्ष की अवस्था में। 24 नंबर, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? जरथुष्ट। 25 नंबर, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? 25 नंबर, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1883 ईस्वी को हुआ। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1883 ईस्वी को। 30 नंबर है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। 31 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हुआ? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हुआ? तो नीति कथा के क्षेत्र में नवजीन का संचार हुआ।
दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, वाराणसी में मिला था। 26 नंबर, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी डेसाओ में हुआ था। 27 नवंबर नहीं, 27 नंबर। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेल्म मूलर नाम था। 28 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने। 23 नंबर, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने किया था। भारत से हम क्या सीखें क्या है? तो भाषण है। भारत से हम क्या सीखें क्या है? तो भाषण है। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में, भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ हो सकते हैं सच्चे भारत के दर्शन। 29 नंबर, कौन प्राचीनतम भाषा है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू। तो संस्कृत जो पीला रंग में है वही आंसर है। 36 नंबर, प्लेटो और कांट एक महान थे। प्लेटो और कांट एक महान थे, क्या थे? तो वीर थे, दार्शनिक थे। वे क्या थे? तो दार्शनिक थे।